हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में 10th स्टैंडर्ड का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था। 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे थे। एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या था? व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। लास्ट क्लास में क्या था? कंटेंट्स देख लिए थे, कंटेंट्स के नाम लिख लिए थे, कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने टाइप्स देखे थे, ठीक है। टाइप्स में एसेक्सुअल, सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये तो क्या था? नाम लिखे थे। फिर हम लोगों ने क्या था? इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के आगे अगर कंटिन्यू की बात करें तो मैंने आपको बोला कि रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जीते जी करेगा, मतलब लाइफ स्पैन की ड्यूरेशन में करेगा। तो थोड़ा सा क्या है, एक लाइफ स्पैन का टॉपिक उठा लेते हैं कि लाइफ स्पैन एक्चुअली है क्या। लाइफ स्पैन करने के बाद हमारा इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक क्या हो जाएगा? प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल जंप इनटू द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, किसकी बात कर रही हूं मैं? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? ठीक है, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आप जिस दिन पैदा हुए हो और चल रही है आपकी लाइफ, चल रही है, जब तक आप नेचुरली नहीं मरते। नेचुरली मरने का मतलब क्या है कि आपने बहुत अच्छा टाइम पीरियड अपनी लाइफ का जी लिया है, ठीक है। हर चीज को आपने देख लिया है, सारे इमोशंस को, फीलिंग्स को, फैमिली मेंबर्स को, ठीक है। हर तरीके के लाइफ प्रोसीजर्स को आपने अनगिनत मल्टीपल टाइम्स प्रोसीड किया है, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रिप्रोडक्शन किया, आपने अपनी जनरेशन को प्रोसीड किया, ठीक है। अब मान लो कि जस्ट आप पैदा हुए और विद इन 3 to 4 years में आपकी किसी वजह से डेथ हो गई, ठीक है। या समटाइम पीपल मर्डर में मर गए, या किसी अर्थक्वेक में मर गए, कोई साइक्लोन आया, कोई स्टॉर्म आया, ठीक है, रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट्स में मर गए या डेथ हो गई उनकी। तो दे आर एक्चुअली नॉट, क्या कह सकते हैं कि सारे लाइफ प्रोसीजर्स उन्होंने नहीं किए। और नेचुरल डेथ मतलब दे आर कैरिंग ऑन दी ऑल दी नेचुरल लाइफ प्रोसेसेस, उसके बाद उनके लाइफ प्रोसेसेस डिग्रेड होते गए और एक दिन चलना बिल्कुल बंद हो गए। तो क्या कहूंगी मैं इसे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल natural death of an organism। उस टाइम पीरियड को, उस अंतराल को क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। अब देखो, आपका जैसे पैरेट है, तोता होता है, उसका अगर आप लाइफ स्पैन मतलब कितनी एज तक वो जीता है, नेचुरल डेथ तक, उसकी लाइफ स्पैन होती है 170 ईयर्स। बहुत है, ठीक है। रैट की, चूहे की कितनी होती है? 3 to 5 ईयर्स, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म अपनी तरीके से इस अर्थ में डेवलप होता है, अपने तरीके से ग्रोथ करता है, ठीक है, और अपने तरीके से रिप्रोडक्शन करता है और एक लाइफ स्पैन तक अपनी लाइफ को चलाता है, ठीक है। लेकिन जो लाइफ स्पैन होता है ऑर्गेनिज्म का, वो उस ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आप बोलोगे कि मैम रैट का साइज तो पैरेट से बड़ा होता है, ठीक है, या एलिफेंट का लाइफ स्पैन लमसम 60 to 70 ईयर्स होगा। हम ह्यूमन बींग्स का भी एक नॉर्मल लाइफ स्पैन 60 to 70 ईयर्स का होता है। अब थोड़ा मेडिकल फैसिलिटी से बढ़ गया है, समवॉट 80, 85, 90, 100 भी हो रहा है किन्हीं में। तो अब आप कहोगे कि मैम पैरेट तो मेरे से साइज में छोटा है। तो लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डजंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें लिखते हैं। क्या लिखूंगी मैं? लाइफ स्पैन क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स में? लाइफ स्पैन of an organism do not depend
डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, यहां पर ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हैं, यहां पर उसका लाइफ स्पैन लिखते हैं, थोड़े बहुत एग्जांपल्स की फॉर्म में, क्योंकि कभी कभार 10th स्टैंडर्ड में आपको ये एक शॉर्ट नोट, एक शॉर्ट ऐसे की फॉर्म में ये टॉपिक क्या है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ सम example of some organism with their respective lifespan. With their respective lifespan. ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं यहां पर क्या लिखेंगे हम, इधर एक तरफ तो ऑर्गेनिज्म, और एक तरफ उसका लाइफ स्पैन। ठीक है, बात स्टार्ट करें। जैसे हम हाउस फ्लाई, ये जो मक्खियां हमारे घर में घूमती हैं, इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, 1 to 4 days। ठीक है, वैसे इतनी रेमेडीज करते हैं, ऑल आउट, ओडोमॉस, पता नहीं क्या क्या जला लेते हैं, वो वैसे ही नहीं जी सकती हैं, तो 1 to 4 days। ठीक है, उसके बाद डॉग का कितना होता है, डॉग का होता है 13 to 16 years, 13 to 16 years। ठीक है, उसके बाद रैट, चूहा, रैट का कितना लाइफ स्पैन हो सकता है, रैट का होता है 3 to 4 years। ये ये जो YRS है, ये ईयर्स का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, और हम ह्यूमन बीइंग्स का, ह्यूमन बीइंग्स का कितना होगा, ह्यूमन बीइंग्स का 60 to 80 years मान लो, 60 to 80 years। ठीक है, और किसका लें अपन, वी विल कंसिडर पैरेट, तोता। पैरेट का कितना होता है, पैरेट का होता है 140 से लेके 160 ईयर्स तक, 140 से लेके 160 ईयर्स तक। ठीक है, और एलिफेंट का, एलिफेंट का कितना होता है, एलिफेंट का 60 to 70 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, रिप्रोडक्शन में जो पहला कंटेंट था इंट्रोडक्शन, वो कवर अप हो चुका है, हो गया वो। अब आगे क्या पढ़ें, अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या दूसरा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या था स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, कितने तरीके से एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकता है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में मेजॉरिटी में 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आते हैं, एक आता है एसेक्सुअल और एक आता है सेक्सुअल। किस बेसिस पर मैं एसेक्सुअल को बोल रही हूं और किस बेसिस पर मैं सेक्सुअल को बोल रही हूं, देखो ये जो 2 कैटेगरीज है रिप्रोडक्शन की, इनका बेसिस क्या है, किस सिद्धांत से मैंने इन दोनों कैटेगरीज को बांटा है। देखो बेसिस की बात करें तो कितने ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में।
मैंने क्या बोला? हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोसीजर ऑफ रिप्रोडक्शन. अगेन आई एम रिपीटिंग माई लाइन. हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसीजर ऑफ रिप्रोडक्शन. उस बेसिस पर मैंने रिप्रोडक्शन को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा है. लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ number of organisms, on the basis of number of organism participating in the process of reproduction, there are 2 main types of reproduction. कितने 2 तरीके के बताए थे मैंने? पहला क्या है स्टूडेंट्स? एसेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल. अब बताओ कौन से रिप्रोडक्शन में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एसेक्सुअल में ओनली 1 ऑर्गेनिज्म इज पार्टिसिपेटिंग. एसेक्सुअल में क्या है? ओनली 1 ऑर्गेनिज्म इज पार्टिसिपेटिंग इन रिप्रोडक्शन. एक ही ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म इसको रिप्रोड्यूस करेगा, जो भी ऑफस्प्रिंग आएगा वो उसकी तरह दिखेगा. एक ही ऑर्गेनिज्म की नीड है, एक ही ऑर्गेनिज्म की पार्टिसिपेशन है, एक ही ऑर्गेनिज्म की इन्वॉल्वमेंट है. सेक्सुअल में वी रिक्वायर 2 ऑर्गेनिज्म. देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म. ये फर्क है. यहां पर एक ऑर्गेनिज्म से सारा काम चल रहा है, एक ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर रहा है. यहां पर हमें 2 ऑर्गेनिजम्स की जरूरत है. उन दोनों के म्यूचुअल मिक्सिंग से, उन दोनों के म्यूचुअल काम से हमें न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है. मतलब इसमें भी 2 का ऐसा नहीं है कि 2 हैं, एक का मन नहीं है काम करने का तो हट गया, एक ने रिप्रोड्यूस कर दिया. नहीं, इसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर उन्हें किसी ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करना है. तो क्या लिखूंगी इसमें? ओनली 1 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट. ठीक है, इसमें क्या है? 2 ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट. टू ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट. ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, उसके बाद डीप में पढ़ेंगे. ठीक है, देखो अगर मैं एसेक्सुअल की बात कर रही हूं, एसेक्सुअल की बात करें तो एक ही ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट है, वही ऑर्गेनिज्म सब कुछ करेगा. बात क्लियर हुई? ये तो इजी सा है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है. अगर हम सेक्सुअल की बात करें, सेक्सुअल में क्या है? वी हैव 2 ऑर्गेनिजम्स. अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 2 ऑर्गेनिजम्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? दोनों ऑर्गेनिजम्स अपोजिट हैं. दोनों ऑर्गेनिजम्स क्या है? अपोजिट हैं. एक ऑर्गेनिज्म मेल होगा, लड़का होगा, एक ऑर्गेनिज्म फीमेल होगी, लड़की होगी. दोनों ऑर्गेनिजम्स क्या है? अलग अलग. दोनों के सेक्सेस क्या है? अलग अलग है. द सेक्स टर्म डिनोट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसमें क्या है? द 2 ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर. अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक जैसे ले लें, अपोजिट टू ईच अदर. ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होता है देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है कि रिप्रोडक्शन कर रहा है. एक ऑर्गेनिज्म है. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिंपली सेल डिविजन. एक ऑर्गेनिज्म उठाया,
डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक तरीके से देखा जाए कि उसके पास जो है उसके जैसा ही नया प्रोड्यूस होगा, पर नंबर में बढ़ोतरी होकर। सेल आप डिवाइड करोगे तो आपको 1 से 2 मिलेंगे, फिर दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड करो तो आपको 4 मिल जाएंगे, फिर 8, फिर 16, ऐसे क्या है नंबर बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या है बढ़ते जा रहे हैं। एक्चुअली कहें तो सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन में माइटोसिस हो रहा है। एसेक्सुअल, अभी डिफरेंसेस पढ़ेंगे अपन एक टेबल में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में मैं क्या कराऊं कि रिप्रोडक्शन हो जाए, उसमें तो एक अकेला है डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करता जा रहा है, नंबर को बढ़ाता जा रहा है, अपने अंदर से जो नंबर बढ़ते जा रहे हैं वही उसके ऑफस्प्रिंग है, बिल्कुल वैसे के वैसे दिख रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो पेरेंट के क्लोन बन जाते हैं। उन ऑफस्प्रिंग को क्लोन बोल सकते हो। क्लोन मतलब जो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर का अपीयरेंस, स्ट्रक्चर वाइज कैसा दिख रहे हो, ठीक है, बाहर के कैरेक्टर जैसे नाक, नक्श, आंखें, ये सब। और जेनेटिकली मतलब कि जो मेरे अंदर है वही का वही तेरे को मिल जाएगा। भाई जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होने का क्या मतलब है, आपने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था। सेल के टॉपिक में आपके पास हेडक्वार्टर ऑफ सेल था न्यूक्लियस, ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। सेल के बीचों बीच एक सेंट्रली लोकेटेड उसका स्ट्रक्चर था जिसको हेडक्वार्टर ऑफ सेल बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियस था। उस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब कैसा दिख रहा है, क्या फीचर्स हैं, क्या इमोशनल कैरेक्टर है, क्या बिहेवियर है, ठीक है। बोलते ना आप में आपके बिल्कुल पेरेंट्स के जीन्स आएंगे। मतलब रिप्रोडक्शन में क्या है कि जब ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है तो अपने आप को ही वो तोड़ के कर रहा है। अभी तो आप एसेक्सुअल की बात कर रहे हो, अपने आप को तोड़ के ही कर रहे हैं। अपने आप को तोड़ना, सेल डिवीजन करवाना मतलब न्यूक्लियस को तोड़ो। न्यूक्लियस को कैरियो बोलते हैं। न्यूक्लियस का टूटना, काइनिस मतलब टूटना, कैरियोकाइनेसिस। पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म टूट गया, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म कंस्ट्रिक्ट हो गया, साइटोकाइनेसिस। तो इन प्रोसीजर से क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन प्रोसीजर से क्या है स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसने क्या किया, तोड़ना स्टार्ट किया अपने आप को। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आपके पास क्रोमेटिन मटेरियल है। या देखा जाए तो ये भी बहुत दूर की बात है, आपके न्यूक्लियस के अंदर आप अपना जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हो जिसको डीएनए बोलते हैं। डीएनए होगा, पतले पतले धागे क्रोमेटिन होंगे जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंस्ड होकर आपस में इंटरमिंगल रॉड बना लेंगे जिन्हें क्रोमोसोम्स बोलोगे। उस क्रोमोसोम की बेसिक यूनिट जीन होती है। उस क्रोमोसोम की बेसिक यूनिट जीन होती है। वही की वही जीन रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस से निकलकर आगे चली जाती है। क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो उसका जो पार्ट होगा, मतलब जैसे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, 2 में डिवाइड हो गया, तो आधा आधा पार्ट सारे ऑर्गेनिज्म को भी मिलेगा ना, फिर वो फुल्ली डेवलप हो जाएगा। तो जो आपके अंदर जीन था एज इट इज आपने ऑफस्प्रिंग में भेज दिया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग आर दी क्लोन्स ऑफ पेरेंट्स। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यू हैव 2 ऑर्गेनिज्म जो कि अपोजिट होते हैं। अपोजिट होने का क्या मतलब होता है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाए तो ये 2 ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे कैसे, क्या है इन दोनों के बीच में, 2 चीजें होती हैं तो दोनों चीजों के बीच में अट्रैक्शन होता है। जब अट्रैक्शन होता है तो उनमें फ्यूजन होता है, मिक्सिंग होती है। किसका फ्यूजन और मिक्सिंग होगी, गैमेट्स की, ठीक है। किसका फ्यूजन और मिक्सिंग होगी, गैमेट की। मतलब 2 ऑर्गेनिज्म है, मेल और फीमेल, तो मेल के पास उसका खुद का गैमेट होगा और फीमेल के पास उसका खुद का गैमेट होगा। मतलब मेल का मेल गैमेट और फीमेल का फीमेल गैमेट। जब दोनों में फ्यूजन होता है तो दोनों की क्या गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, दोनों के क्या हो जाते हैं, गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं। और उस गैमेट्स के फ्यूजन से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बिल्कुल उनके जैसा बनता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो पेरेंट के कैरेक्टर तो इनहेरिट करेगा ही। भाई दोनों का अगर कहीं ना कहीं जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं सेक्स सेल्स। गैमेट्स क्या होते हैं, सेक्स सेल्स। मेल का मेल गैमेट या मेल सेक्स सेल बोलो, या फिर फीमेल का फीमेल गैमेट या फीमेल सेक्स सेल बोलो। तो यहाँ का मेल सेक्स सेल और यहाँ का फीमेल सेक्स सेल्स मिलेंगे, ठीक है। जनरली इनमें माइटोसिस नहीं होगा।
देयर इज नो इंक्रीज इन नंबर, देयर इज मियोसिस, रिडक्शन हो जाएगा, नंबर का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये अपन क्या है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीप में पढ़ेंगे ना ये बातें, तब वहां डायग्रामेटिकली आपको समझ में आएंगी, अभी आप सिर्फ थोड़ा मोटा मोटा आइडिया ले सकते हो। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यू आर डिवाइडिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विच इज पार्टिसिपेटिंग, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जो दो ऑर्गेनिज्म के गैमेट से उनको फ्यूज कराओगे, उससे जो भी बनेगा वो लेटर ऑन ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूं, अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू ईच अदर में क्या है, ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, दोनों का क्या है, फ्यूजन हो रहा है। एक्चुअली दोनों में किसका फ्यूजन हो रहा है, ये थोड़ी कि मेल और फीमेल को भिड़ा दूंगी और एक नया ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। नो, देयर इज फ्यूजन ऑफ गैमेट, नॉट एक्चुअली द फ्यूजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देयर इज कॉन्टेक्ट होगा मेल और फीमेल का, लेकिन फ्यूजन किसका होगा, गैमेट्स का होगा। उनके कॉन्टेक्ट होने के बाद उनके गैमेट्स का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा और फ्यूजन हो जाएगा। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिलकर क्या कर देगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, बात क्या होगी, मेल में यू हैव मेल गैमेट, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ गैमेट्स, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ गैमेट्स। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको फ्यूजन करवाना है। किसका फ्यूजन कराना है, दोनों ऑर्गेनिज्म में जो कंटेंट गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन करवाना है। ठीक है, फीमेल गैमेट, इनको मेल सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, मेल सेक्स सेल या फिर फीमेल सेक्स सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया। चलिए, आपको मोटा मोटा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग पढ़ने से पहले इनकी एक टेबल बना लेते हैं कॉलम की फॉर्म में, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आपसे डिफरेंसेस पूछते हैं, तो एट अ ग्लांस डिफरेंस देख लोगे, तो उसके बाद जब अपन इसको डीपली पढ़ेंगे एक एक को उठाकर, तो और जल्दी बात समझ में आएगी। ठीक है, तो देखते हैं आज इस लेक्चर में अपने कितने डिफरेंसेस हो पाते हैं। डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस देख रहे हैं, फर्क किसमें देख रहे हैं, कि एसेक्सुअल सेक्सुअल से किन कैरेक्टर्स को लेके फर्क में आता है, क्यों दोनों एक जैसे नहीं है। डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अपनी कॉपी में एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, उस टेबल में क्या करोगे, आप इधर तो लिखोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पूरा पूरा नहीं लिखते हैं, आपको पता है हम लोग किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बात क्लियर हुई, बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, पहला क्या डिफरेंस लिख सकती हूं, पहला डिफरेंस है जो अभी मैंने आपको बताया, इस रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेगा, इस रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेंगे। तो लिखिए स्टूडेंट्स, ओनली वन ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट। ठीक है, उसके बाद क्या है, two organisms participate, two organisms participate। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एपोमिक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं। एम्फी मतलब कुछ एक अलग सा, डिफरेंट। एपोमिक्सिस, देखो एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग मत करवाओ, एनीथिंग डू बट अदर देन मिक्सिंग। यहां पर किसी भी तरीके की मिक्सिंग और फ्यूजन होती है, नहीं होती है। ठीक है,
यहां पर मिक्सिंग होती है और एक बिल्कुल अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। एम्फी मतलब मिक्सचर, एम्फी मतलब मिक्सचर, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, also known as एपोमिक्सिस, और इसमें also known as एम्फीमिक्सिस। एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, एपोमिक्सिस मतलब विदाउट मिक्सिंग, विदाउट फ्यूजन, एम्फीमिक्सिस मतलब विथ फ्यूजन या मिक्सिंग। यहां पर किसी भी तरीके की मिक्सिंग मत करवाओ, यहां पर मिक्सिंग करवाना असेंशियल है, ठीक है। क्या लिखूंगी डिफरेंस में तीसरा, विदाउट एनी मिक्सिंग, विदाउट एनी मिक्सिंग, और यहां पर इन्वॉल्व्स मिक्सिंग, इन्वॉल्व्स मिक्सिंग, ठीक है। अच्छा, किस चीज के मिक्सिंग से रिलेटेड मैं बात कर रही हूं, मैं गैमेट्स की मिक्सिंग से रिलेटेड बात कर रही हूं। यहां पर एज सच कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं है, कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स ही नहीं है जो गैमेट्स बनाते। इसमें देखो एक कर सकता था, लेकिन शायद फ्यूजन में दो की जरूरत थी, तो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट भी दो जगह ही हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्या है, नो गैमेट्स इन्वॉल्वमेंट, नो गैमेट फ्यूजन, हेयर गैमेट्स आर इन्वॉल्व्ड एंड गैमेट्स फ्यूजन, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लें एक, no gametes present, so no fusion, gametes are present in both organisms, in both organisms, so there is fusion, so there is fusion। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई, ठीक है। एक और डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं या इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। यहां पर जो ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं वो एकदम आइडेंटिकल नहीं होते, क्यों, क्योंकि उनमें वेरिएशन की प्रॉपर्टी आती है, वो कुछ नए कैरेक्टर्स डेवलप कर लेते हैं। तो कुछ कैरेक्टर पेरेंट जैसे दिखे, कुछ नए दिखे, तो आइडेंटिकल कॉपी तो नहीं हुए ना, इसलिए यहां पर एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, यहां पर दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। तो एक डिफरेंस और बना कि ये यूनि पेरेंटल हुआ, ये बाई पेरेंटल हुआ, ठीक है। ये एक लास्ट डिफरेंस देख लेते हैं, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यूनि पेरेंटल, ठीक है, और ये बाई पेरेंटल। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। ये डिफरेंसेस पूरे नहीं हुए हैं, इन डिफरेंसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे, यहां तक याद रखिएगा। आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में लाइफ स्पैन पढ़ा, ठीक है। लाइफ स्पैन पढ़ने के बाद हम लोगों ने आपने ए सेक्सुअल के बारे में थोड़ा सा देखा, सेक्सुअल के बारे में थोड़ा सा देखा, फिर ए सेक्सुअल सेक्सुअल को अलग अलग पढ़ने से पहले हमने क्या सोचा कि पहले डिफरेंसेस देख लो। मोटा मोटा अगर फर्क पता रहेगा तो जब एक एक को उठा के पढ़ेंगे तो क्या दिमाग में पिक्चर क्लियर रहेगी कि नहीं भाई यहां पर ये आएगा और यहां पर ये आएगा, वही की वही लाइंस वापस रिपीट होंगी, ठीक है। तो यहाँ यूनि पेरेंटल बाई पेरेंटल तक मैं लेक्चर को ओवर करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे के डिफरेंसेस को कंटिन्यू करेंगे और प्रॉपरली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।